नमः। आज की हम कक्षा में क्या करेंगे? आज हमारा चल रहा है पार्ट 11। पार्ट 10 तक हम कर चुके हैं। लास्ट पार्ट में आपने क्या किया था? लास्ट में आपने किया था समय आकार। हम संस्कृत में समय कैसे ज्ञात करेंगे। और आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं? आज की कक्षा में हम ऐसे ही एक और मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उससे बात करेंगे, और वो क्या है? हमारा गिनतियां। और वो गिनतियां भी कैसे कि पुल्लिंग में हम कैसे प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग में कैसे प्रयोग करते हैं और नपुंसकलिंग में कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आज तक कि आपकी जितनी क्लासेस हैं आपने अच्छे से समझी होंगी। कहीं भी कोई संशय हो तो आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं। फिर भी चलिए, तो अब हम आज की जो कक्षा है उसको प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, हमने अभी तक पढ़ा है संस्कृत में जो गिनतियां होती है क्या होती है? एक है, द्व, त्रिय, चत्वार, ऐसे तो हम पढ़ते आए हैं। परंतु ये हमें बात ध्यान रखनी है, जो 4 तक की गिनतियां होती हैं, 1, 2, 3 और 4, उनमें क्या होता है? उनमें अगर लिंग के अनुसार गिनतियां या फिर शब्द, वस्तु या फिर व्यक्ति की बात चल रही है तो उसमें जो गिनतियां लिखी हुई हैं उनका भी जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के अनुसार हम परिवर्तन करेंगे उनमें। ठीक है, और जो 4 के आगे की बात होती है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 15, 16, 17, 18 जहां तक भी होती है उसमें फिर सब एक जैसे ही चलती हैं। वही पुल्लिंग के लिए चलेंगे, वही स्त्रीलिंग के लिए और वही नपुंसकलिंग के लिए। परंतु जब जो 1, 2, 3 और 4 हैं, इन सब में क्या होता है? इन सब में परिवर्तन होता है। अब देखिए वो परिवर्तन कैसे करेंगे हम। देखिए, अगर हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? एक है। अब हम बात कर रहे हैं बालक, एक बालक। ठीक है, और हमें लिखना है वहां पे एक बालक, तो हम लिखेंगे एक है बालक है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? एक बालक तो हम लिखेंगे एक है बालक है। और अगर आ जाए एक बालिका, वैसे तो सिर्फ बालक है से भी पता चलता है कि एक बालक का बोध हो रहा है, परंतु अगर वो आपसे संख्या ही पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक बालक लिखा हुआ है तो क्या आप एक है बालक लगाएंगे, एका बालक लगाएंगे या एकम बालक लगाएंगे? ये भी तो ऑप्शन है देखने के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि आप बालक के लिए क्या लगाएंगे, एक है लगाएंगे, एका लगाएंगे या एकम लगाएंगे। बालक किस में आ गया है? पुल्लिंग में, तो हम क्या लगाएंगे? एक है बालक है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब आ जाती है बात, अगर हम बात कर रहे हैं बालिका की। अब आई बालिका की बात। उन्होंने हमसे पूछा एक बालिका, हिंदी में हमारे पास लिखा हुआ है एक बालिका। अब हमें वो ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हें 1, 2, 3, 4 की कौन सा सही उत्तर है उसमें लगाओ। उन्होंने दे रखा है हमें एक है बालिका, एका बालिका, एकम बालिका, एकेन बालिका। तो आपको बताना है कि क्या सही है। तो क्या सही होगा हमारा? एका बालिका, एक बालिका। ठीक है, समझ रहे हैं आप? और ऐसे ही अगर वो सर्फ हमें दे दे पुष्प, एक पुष्प, फूल क्या हो गया है हमारा? फूल हो गया है हमारा नपुंसकलिंग, तो कैसे आएगा? एकम पुष्पम। ठीक है, एक है बालक है क्योंकि वो पुल्लिंग में है, एका बालिका क्योंकि स्त्रीलिंग में है, एकम पुष्पम क्योंकि वो किसमें है? नपुंसकलिंग में। सबके लिए हम एका का प्रयोग नहीं करेंगे और सबके लिए एकम का प्रयोग भी नहीं करेंगे और सबके लिए एका का प्रयोग भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 1, 2, 3 और 4 हैं, सिर्फ 4, वो कैसे चलते हैं? लिंग के अनुसार चलते हैं। ठीक है, अब आप समझिए आपके पास है 4 फूल, 4 फूल, तो आप ऐसे ही क्या प्रयोग करेंगे? चत्वारी, और बहुवचन में चला जाएगा क्योंकि बहुवचन 3 से ज्यादा जो भी है, 2 से ज्यादा कोई भी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे के सारे फूल, तो उसमें क्या आता है? पुष्पाणी। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। पुष्पम एक वचन, पुष्पे द्विवचन और पुष्पाणी बहुवचन। तो क्या आएगा यहाँ पर? 4 फूल के लिए पुष्पाणी, चत्वारी पुष्पाणी। समझ रहे हैं आप? ऐसे। अब देखिए, अगर हमारे पास आता है दो, आपको बताया था थाली। थाली बताइए स्त्रीलिंग था या पुल्लिंग था? थाली क्या था? थाली स्त्रीलिंग था। वेरी गुड, अगर आपको याद है तो। ठीक है, और थाली के लिए संस्कृत में शब्द क्या होता है? स्थालिका। अब अगर हमारे पास पूछ ले कि 2 थालियां, ये हमें पता है कि हम कहेंगे स्थालिका, स्थालिके लगा देंगे हम, ये भी हमें बोध करा है 2 थालियां हैं। परंतु अगर वही बात की अगर पूछा जाए डायरेक्ट, आपको 2 थालियां ही लिखना है, 2 थालियां, तो आप 2 के लिए क्या लगाएंगे? तो 2 के लिए क्या लगेगा? द्वे। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि हमने पूछा था ग्लास, ग्लास क्या था? ग्लास पुल्लिंग था। चषक, ठीक है, और अगर आप पूछे 2 ग्लास तो आप क्या लगाएंगे? द्वौ चषकौ। ठीक है, द्वौ चषकौ, 2 ग्लास।
ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए दो फूल तो आप क्या लगेंगे, द्वे पुष्पे, द्वे पुष्पे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ये हमारे क्या चलते हैं, फूल के रूप चलते हैं। और जो स्त्रीलिंग में चलते हैं वो कैसे चलते हैं, बालिका बालिके बालिका, ठीक है। ऐसे ही जब हमारे इसमें चलते हैं बालक के रूप तो कैसे चलते हैं, बालकः बालकौ बालकाः, ठीक है। ऐसे अगर हमसे पूछा जाए तीन बालक तो हम क्या लगाएंगे, त्र्य बालकाः, बहुवचन में चला जाएगा क्योंकि तीन की बात आ गई है। और अगर हमसे पूछा जाए तीन बालिका तो क्या लगाएंगे हम, तिस्त्रः तिस्त्रः, त तप छोटी की मात्रा आधा स और त्र और विसर्ग, क्या हो गया हमारा तिस्त्रः। और क्या आएगा, बालिका कितनी है हमारी, तीन है, और तीन के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, बालिकाः, बालिका बालिके बालिकाः। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तिस्त्रः बालिकाः। चलिए इसमें भी देखते हैं, बालिके, द्वे बालिके, ठीक है। और चार के लिए क्या होगा, चार के लिए कोई अलग रूप चलेगा, नहीं अलग रूप नहीं चलेगा, क्योंकि तीन से ज्यादा जितने भी हैं वो सब किस में आते हैं, बहुवचन में। तो क्या होगा यहाँ पर, चतस्त्रः बालिकाः, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम चार की बात करेंगे तो अगर चार बालक हैं तो चत्वारः बालिकाः, और अगर चार लड़कियां हैं, चार बालिकाएं हैं, चार लड़कियां, और हमें उन्हें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, चतस्त्रः बालिकाः। और ऐसे ही अगर चार फूल हैं तो हम क्या लिखेंगे, चत्वारि पुष्पाणि, क्योंकि फूल के जो रूप है वो कैसे चलते हैं, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एक काम कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और देखिए फूल के रूप क्या हैं, फूल के जो हमारे वो हैं क्या कहते हैं रूप हैं वो कैसे चलेंगे, तो आपको आराम से मिल जाएंगे। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ऐसे चलते हैं। उनके पहले और जो प्रथमा और द्वितीय है वो सेम रहते हैं, और जो बाकी के हैं वो पुल्लिंग के समान चलेंगे सबके सब, ठीक है। ये आशा करते हैं आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखें, पुल्लिंग का शब्द है तो हम एकः लगाएंगे, और द्वे लगाएंगे, त्रिय और चत्वारः। अगर स्त्रीलिंग का है तो एका, द्वे, तिस्त्रः, चतस्त्रः। ऐसे ही अगर हमारे पास नपुंसकलिंग का है तो क्या लगाएंगे, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, ठीक है। समझ गए आप, ऐसे ही ये चलेंगे। और जो बाकी के आगे के हैं, चार के आगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, उन सब में चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो नपुंसकलिंग, सबकी गिनतियां जैसे चलती हैं वैसे ही चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर 2-3 बार नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देखिएगा तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके डन। चलिए तो अभी आगे देखते हैं कि आगे के कैसे चलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे की कैसे चलेंगी, ठीक है। दिख रहा है आपको, देखिए अगर आए हमारे पास 5 फूल हो, 5 लड़के हो या 5 लड़कियां, तो हम क्या लगाएंगे, पंच, ठीक है, पंच। 6 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, षट, और षट भी ट कैसा, आधा, हलंत आएगा उसके नीचे, क्या आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 7 को क्या कहेंगे, सप्त, 8 अष्ट, 9 9, 10 10, 11 है एकादश, 12 द्वादश, द्वा और दश। देखिए अंतर देखिए थोड़ा सा होगा, सिर्फ 10 सब में लग जाएगा, तो ये क्या है हमारे 10 चल रहा है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, 1 और 10 11, एकादश, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश, और देखो जो चतुर का र था वो कहाँ चला गया, द के ऊपर, ठीक है। तो चतुर्दश 14, आगे क्या आया, पंचदश 15, ठीक है। षोडश का मतलब क्या होता है हमारा 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश। अब देखिए एक आती है बात, 19 के लिए 2 प्रयुक्त होते हैं, 3 भी प्रयुक्त होते हैं। 19 के लिए क्या प्रयुक्त होता है, नवदश, नव और 10 क्या बन गया हमारा, 9 और 10 क्या होता है 19, तो क्या बना नवदश 19। या फिर हम कह सकते हैं एकोनविंशति, विंशति जो है हम 20 को कहते हैं, 20 में से 1 नहीं है तो क्या बचा 19। इस तरह से हम 19 को एकोनविंशति, 1 नहीं है 20 में से, तो क्या बचा 19, तो इसलिए एकोनविंशति 20 को हम
19 को हम कहते हैं। 20 को क्या कहते हैं? अभी हमने बात करी है, 20 को क्या कहते हैं? विंशति। विंशति किसको कहते हैं? 20 को। अब देखिए 20 के बाद अगर आपका आए 21 तो हम क्या कहेंगे? 21 के लिए क्या आ जाएगा? एक विंशति। 22 के लिए क्या आ जाएगा? द्विविंशति। 23 के लिए क्या आ जाएगा? त्रैविंशति। तो हम क्या करेंगे? बस 21 के बाद 20 के बाद क्या करते जाएंगे? जैसे कि हो जाएगा हमारा एक विंशति, द्विविंशति, त्रैविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, 25, 26, 27, ऐसे ही हमारा क्या चलता जाएगा? पंचविंशति, 25, षटविंशति, 26, सप्तविंशति, 27, अष्टविंशति। बस हम क्या लगा देंगे? विंशति। विंशति अगर हम 7 के आगे, सप्त के आगे विंशति लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? 27, अष्टविंशति 28, नवविंशति 29 और दशविंशति कुछ नहीं होगा क्योंकि क्या आ जाएगा? 30 के लिए 63। ऐसे ही अगर हम एक त्रिंशत तो 31, दो त्रिंशत तो 32, ऐसे ही पंचत्रिंशत, षटत्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत और फिर हमारा ये कैसे आ जाएगा? 40 के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? चत्वारिंशत। चत्वारिंशत का मतलब क्या होता है? 40। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 5 के आगे 40 लगा देंगे, 40 मतलब चत्वारिंशत लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? 45। 6 के आगे चत्वारिंशत लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? 46। सप्त के आगे चत्वारिंशत तो क्या बनेगा? 46। अष्ट के आगे चत्वारिंशत तो 48 और नव के आगे चत्वारिंशत तो वेरी गुड 49। और 50 के लिए क्या करेंगे हम? 50। 50 के लिए क्या प्रयोग करेंगे? 50। देखिए बस एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखने वाली है कि हमें 20 क्या बनेगा, 30 क्या बनेगा, 40 क्या है और 50 क्या है, ये सब हमें ध्यान रखना है। उसके बाद तो हमने अगर 1 से 10 तक गिनती याद करी हुई है तो वो सब लग जाएंगे इनके आगे और बस काम खत्म, बन गई हमारी गिनतियां। देखिए क्या क्या अंतर रहा? कुछ नहीं है, सिर्फ एकोनविंशति। ऐसे ही जब हमारा 29 आता है तो 29 को हम नवविंशति भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? एकोनत्रिंशत भी कह सकते हैं। अर्थात 30 में से एक नहीं है तो क्या बनेगा? 29। एकोनत्रिंशत। ऐसे ही अगर हमारा 39 है मतलब 40 में से एक नहीं है तो क्या कहेंगे? एकोनचत्वारिंशत। एक नहीं है 40 में से तो 39। ऐसे ही अगर हमें 49 के लिए करना है 49 के लिए करना है तो 50 में से एक नहीं है तो क्या आएगा? एकोनपंचाशत। एक नहीं है 50 में से तो 49। तो क्या है? ये सिंपल सा इस तरह से पूरे चलेंगे। क्या याद रखना है हमें? 10 के लिए 10 प्रयोग करेंगे और 20 के लिए विंशति। विंशति में क्या लगेंगे? विसर्ग लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही एकोनविंशति में भी विसर्ग आएंगे। आगे भी चलते जाएंगे तो हम सब में 29 तक क्या आएंगे? विसर्ग आएंगे। ठीक है, एकोनविंशति यहाँ पे भी विसर्ग आएंगे तो ये आप याद रखिएगा। और फिर त्रिंशत, 40 के लिए चत्वारिंशत, 50 के लिए पंचाशत। इतनी सिंपल सी थी ये हमारी संस्कृत की गिनतियाँ। ठीक है, चलिए आपके 2-3 उदाहरण देखते हैं कि आप क्या सही बनाएंगे या गलत बनाएंगे। चलिए यहीं बताइए आप। देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं, समझ में आ गया आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको गलती ना हो। समझ गए आप? मैं आशा करते हैं हम कि आप 19 को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, 19, 29, 39, 49 जो भी आएगा आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, अगर हम देखें हमारे पास 4 फूल, तो बताओ 4 फूल के लिए क्या लगाएंगे हम? 4 फूल बताइए, सोचिए सोचिए, 4 फूल के लिए क्या लगाएंगे? 4 के लिए हमने क्या किया था? अगर नपुंसक लिंग में है तो क्या लगाएंगे? बताइए 4 फूल के लिए क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे 4 फूल के लिए? 4 के लिए क्या लगाएंगे? अभी पीछे पढ़ा था ना, चतवारी। चतवारी। और फूल के लिए क्या लगाएंगे? फूल। अभी बात करा था पुष्प। पुष्प से रूप चलेंगे और कैसे चलेंगे? वेरी गुड, शब्द रूप फूल से चलेंगे और कैसे आएंगे? पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। ठीक है, पुष्पाणी। ये हमारा क्या होगा? चतवारी पुष्पाणी, 4 फूल। ठीक है, अब अच्छा बताइए आप, 4 बालिका। 4 बालिका, 4 बालिका के लिए बताइए क्या लगाएंगे? 4 बालिका, या चलिए लड़कियां, 4 लड़कियों के लिए क्या लगाएंगे? 4 लड़कियां। 4 लड़कियों के लिए क्या लगाएंगे? वेरी गुड, चतस्त्रः। वेरी गुड। क्यों आया चतस्त्रः? क्योंकि स्त्रीलिंग में है। चतस्त्रः। थोड़ा चल नहीं रहा है, आशा करेंगे आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
त आधा स और त्र और विसर्ग, और बालिका बालिके बालिका बालिकाः, बालिका बालिके बालिकाः। वेरी गुड, बालिकाः। हाँ, तो हमारा ये क्या होगा, बहुवचन है तो इसलिए उसमें क्या जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा बालिका। तो क्या हो गया ये हमारा, चतस्रः बालिकाः। ऐसे ही अगर हम देखें, ठीक है, तीन लड़के के लिए क्या लगाएंगे हम, तीन लड़के, त्रै और त्रै लड़के, बालक के रूप चलेंगे। और कैसे चलेंगे, बालकः बालकौ बालकाः बालकाः। वेरी गुड, ठीक है, इतना सिंपल सा था। चलिए अगर हम देखें, चलिए 19 फूल तो क्या लगाएंगे हम, 19 फूल होंगे तो क्या लिखेंगे हम, एकोनविंशति पुष्पाणि या फिर नवदश पुष्पाणि। अच्छा चलिए बताइए, अगर हमारे पास हो 7 लड़कियां बताइए, 7 लड़कियों के लिए क्या लगाएंगे, वेरी गुड, सप्त बालिकाः। और 7 लड़के, सप्त बालिकाः, क्योंकि 7, 5, 6, 7, 8 के बाद तो चेंज ही नहीं होगा, तो क्या है, सिर्फ हमारा जो बालक है उसके रूप में परिवर्तन होगा, 1, 2, 3, 4 जो लिखे हुए हैं उनमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्षमा चाहेंगे आपकी इतने दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई थी। एक्चुअली हमारी दादाजी की तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से थोड़ा वहाँ पर बिजी थे। आशा करते हैं आपने पीछे की क्लास जो छूट गई थी उन्हें आपने फिर से एक बार देख लिया होगा। कोशिश करेंगे हम अब लगातार रहें, परंतु अगर कोई क्लास आपकी छूट जाती है तो आप परेशान ना हुआ करें, पीछे की क्लास देख लिया करें, या जो अपना पुराना वर्क है उसको रिवीजन कर लें एक बार। हर बार हमें याद नहीं हो पाता है, धातु रूप याद कर लें, आप शब्द रूप याद कर लें, बहुत सारी चीज़ें याद करने की, उन्हें याद कर लिया करें। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले लीजिए। चलिए आपका होमवर्क देखते हैं। होमवर्क के लिए आपके 4 दे देते हैं, आपको 4 सेंटेंस सिर्फ, ताकि आप उन्हें बना लो। देखते हैं मार्कर चल जाए तो। मार्कर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप वॉइस सुनने की कोशिश कीजिएगा और अपना होमवर्क लिखिएगा। लिखिए चलिए, 16 फूल को क्या लिखेंगे हम, ठीक है। और दूसरा लिखिए आप 25 को कैसे लिखेंगे आप, 25 लड़कियां, ठीक है, 25 लड़कियां। और एक आप लिखिए 35 थालियां। और आप लिखिए एक चौथा 49 चल नहीं रहा, 49 क्या लिखेंगे आप, 49 ग्लास। ठीक है, भूल गए हैं तो वापस पीछे जाइएगा और देखिएगा कि आपका ग्लास और थालियों का क्या था। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ लिखिए आप, लिखिए 5वां लिखिए आप, क्या लिखेंगे हम, हाँ ठीक है, लिख लीजिए आप 3 लड़के और 3 लड़कियां, इसे बनाएंगे आप। ठीक है, 3 लड़के और 3 लड़कियां, ये 5 आपके सेंटेंस है। क्या, 16 फूल, 25 लड़कियां, 35 थालियां, 49 मतलब 49 ग्लास, 3 लड़के और 3 लड़कियां। और का आपको बताया था तो बताइएगा क्या लगेगा और के लिए, और लड़कियां। आशा करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई भी समस्या कहीं पे भी हो तो आप निसंकोच कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी क्लास फिर से प्रारंभ करेंगे एक नए सिरे से, ताकि अच्छे से आपको समझ में आता रहे और ऐसे ही आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते रहे हम भी, और आप भी अच्छे से पढ़ते रहे, क्योंकि एक कदम संस्कृत की ओर। और आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।